नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेश प्रताप। आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में। फिल्म मेकिंग में तीन प्रोसेस होता है। पहला होता है प्री प्रोडक्शन, दूसरा होता है प्रोडक्शन, तीसरा होता है पोस्ट प्रोडक्शन। तो प्री प्रोडक्शन में सबसे पहले क्या होता है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है, कैरेक्टर फाइनल किया जाता है, लोकेशन फाइनल किया जाता है, पूरी प्लानिंग होती है एक एक डिपार्टमेंट की जो शूट पे अवेलेबल रहेंगे। फिर उसके बाद आप जाते हैं लोकेशन पे शूट करने, यानी एग्जीक्यूशन होता है, तो वो उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। तो फिल्में जो लोकेशन पे जाके शूट होती हैं, अलग अलग जगह पे पूरा प्रोसेस होगा, शूट होगा। अब जब पूरी फिल्म शूट हो गई तो शूट होके आती है पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो पोस्ट प्रोडक्शन में क्या होता है कि जो बड़ी फिल्में हैं, बड़े बजट की फिल्में हैं, उन लोगों का स्टूडियोज सेट होते हैं कि यहाँ पे एडिटिंग होगी, यहाँ पे कलर ग्रेडिंग होगी, यहाँ पे वीएफएक्स होगा, या एक स्टूडियो को दे दिया गया तो वो जैसे रेड चिली है, प्राइम फोकस है, जो भी फेमस हैं। मुंबई में बहुत सारे इस तरीके से बड़े स्टूडियोज हैं जिनको ये पूरा हार्ड डिस्क पकड़ा दी गई कि भाई ये फिल्म अब आपको इसको मास्टर कॉपी हमें बना के देनी है। तो उनका तो सेट होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो लो बजट की फिल्में होती हैं, इंडी फिल्म मेकर्स होते हैं, या क्राउड फंडिंग से फिल्में बनती हैं, उनके साथ प्रॉब्लम होता है कि वो प्री प्रोडक्शन भी कर लेते हैं, प्रोडक्शन भी कर लेते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन में उनके साथ बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो बड़े स्टूडियोज हायर नहीं कर सकते हैं। मिड रेंज के स्टूडियोज में कई बार वो जाना नहीं चाहते हैं, और या वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि आपका बजट, आप जो पोस्ट प्रोडक्शन का बजट होना चाहिए पूरी फिल्म के बजट से, वो आप उस एक्सपेक्टेशन से आप वो बजट रखते नहीं हैं। जब आप बजटिंग करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि लो बजट और इंडी फिल्म मेकर्स वो बजट में मान लीजिए ऐसे सपोज करते हैं कि एक फिल्म का बजट 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ में फिल्म बनेगी, या 70 लाख है, 30 लाख है। तो आपने डिसाइड ही नहीं किया कि भाई इतना पैसा फिल्म इसके पोस्ट पे जाएगा, क्योंकि पोस्ट पे अगर नहीं जाएगा तो पूरी मेहनत खराब हो जानी है। अगर फिल्म अच्छे से एडिट नहीं हुई, साउंड डिजाइनिंग नहीं हुई, कलर ग्रेडिंग अच्छे से नहीं हुई, मास्टरिंग अच्छी नहीं, तो फिल्म बन के निकल के ही नहीं आ पाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पोस्ट प्रोडक्शन, लेकिन लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। और इग्नोर करने के बाद क्या प्रॉब्लम होती है कि फिल्म निकल के आ ही नहीं पाती है। कई बार ऐसा होता है कि लोग फेड अप हो जाते हैं कि टाइम बहुत लगता है, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल्स हायर कर रहे हैं तो वो उनके टाइमिंग का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि एक टाइम पे अब आप किसी को भी प्रोजेक्ट दे रहे हो तो माइट भी वो 3 प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा हो, तो 3 प्रोजेक्ट या 2 प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा हो, ऑलरेडी उसके पास क्लाइंट्स हैं, वो कैसे मना करेगा। फिर अब आप उस फेज पे एडजस्ट करते करते आप पहुंचते हैं डीआई पे, तो डीआई पे सेम प्रोसेस हो गया, वो फैसिलिटी नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, आप कलर को जज नहीं कर पा रहे हैं, या वहाँ भी टाइम लग रहा है। फिर साउंड डिजाइनिंग में, तो ये इकोसिस्टम में अक्सर इंडी फिल्म मेकर्स, लो बजट की फिल्मों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ जाता है। तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन ये होता है कि आप जैसे सबसे पहले आप एडिटर जिन्हें हायर कर रहे हो, जिसको ये काम दे रहे हो, उनसे टाइम डिसाइड कर लो कि आपको इतने दिन, मान लीजिए 1 महीने की बात है, 1.5 महीने, कि आपको फिल्म मुझे प्रॉपर फाइनल कट ऐसे दे देना है कि जो मुझे डीआई पे मतलब कलर ग्रेडिंग पे चली जाए फिल्म। तो वो आपको टाइम बाउंड कर लेना बहुत ज़रूरी होगा। अगर नहीं टाइम बाउंड करेंगे तो फिल्म डिले होती जाएगी। एक्सपीरियंस एडिटर लीजिए जिन्होंने ऑलरेडी फिल्में की हो, अगर नहीं की है तो कम से कम शॉर्ट फिल्म या उस लेवल का प्रोजेक्ट किया हो, उस लेवल का उन्होंने मैनेज किया हो डेटा को, चीज़ों को। अदरवाइज वो बेसिक में ही आप बहुत सारी चीज़ों में टेक स्पेक में ही फंस जाएंगे, और वहीं पे आधी चीज़ें वहीं ख़राब हो जाती, लोगों को पता भी नहीं चलता है। फिर जब डीआई पे जाता है तो सेम प्रोसेस ही होता है जो कलर ग्रेडिंग होता है, कि आपका जो आपकी स्टोरी टेलिंग है उस हिसाब से फिल्म ग्रेड ही नहीं हो पाएगी, या हुई तो कितना टाइम लग गया चीज़ें हुई। और साउंड डिजाइनिंग और साउंड की मिक्सिंग में भी सेम ही होता है।
तो अब इसमें लॉस क्या हो जाता है कि मान लीजिए आपने इतनी मेहनत से इतनी चीज़ें करके आपने क्राउड फंडिंग करी या आपने पॉकेट से आपने पैसा लगाया, आपने प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन तक तो पूरा जोश बरकरार रखा, लेकिन पोस्ट में आके आप अस्त व्यस्त हो गए कि नहीं यार ये तो पॉसिबल ही नहीं, कैसे करें हम, इतना टाइम 6-6 महीने लग जाते, 7-7 महीने लग जाते। मैंने देखा है अक्सर लोगों को उस प्रोजेक्ट को डिले करते करते वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि तो बहुत क्लियर कट आपको रखना पड़ेगा अगर आप फिल्म बना रहे हैं, क्योंकि फिल्म बनाना अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है। अगर आप पॉकेट मनी लगा रहे हैं, किसी का भी पैसा लग रहा हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जब प्री प्रोडक्शन कर रहे हैं तभी से आप पोस्ट प्रोडक्शन को एकदम लाइन अप करके रखिए, उनको बताइए। अगर स्टूडियो आप हायर करते हैं तो उनको उनकी फैसिलिटी जाके देखिए, उन्होंने क्या काम किया है, क्या फैसिलिटी है एक्चुअली उनके यहाँ। 3-4 चीज़ें बहुत अच्छे से आप ध्यान से देखिए, पावर बैकअप कैसा है, डेटा डेटा मैनेजमेंट के लिए उनके पास क्या स्टोरेज है क्या नहीं है, किस तरीके का सिस्टम है, मशीनें हैं। फिर आता है मैन पावर किस लेवल का है, सब तो ठीक है, मैन पावर उस लेवल का है कि नहीं है, उनका क्या एक्सपीरियंस है। अगर आप ये इतना रेकी इतनी चीज़ें आप कर लेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा कि वो प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा। आपने फिल्म शूट की, शूट करके आपने हार्ड डिस्क और स्क्रिप्ट उनको पकड़ाई, आपने बोला कि इसका फर्स्ट कट आप रेडी करो, फिर आपका डायरेक्टर बैठेगा, फाइनल कट फिल्म बनेगी, फिर जाएगी DI पे, और इकोसिस्टम सेम रहेगा तो आपके लिए बहुत इजी होगा। तो अ, अगर इकोसिस्टम, अगर आप स्टूडियो नहीं हायर कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल्स को हायर कर रहे हैं, तो उनमें भी आप सबसे पहले उनसे मिल लीजिए कि भाई ऐसी चीज़ें हैं, इतने दिन में फिल्म ख़त्म करनी है, मेरे पास इतना टाइम है, इतना उसका रिलीजिंग का टाइम है। सबको एक रिलीजिंग का टाइम ज़रूर फिक्स रखिए, भाई इतने ये हमें रिलीज़ करनी है, इस फेस्टिवल में भेजनी है, यहाँ भेजनी है। ईज़िली आपका फिल्म मास्टर बन के निकल आएगा। और मास्टर बन गया फिल्म का आपका जल्दी, तो आप समझ लिए वो फिल्म आपके प्रॉफिट में। अगर मास्टर नहीं बना फिल्म का, मास्टर कॉपी आपके हाथ में नहीं आई, तो फिल्म समझ लिए लॉस में है। तो पोस्ट प्रोडक्शन की इम्पोर्टेंट बहुत है। आप नेटफ्लिक्स को रीड करिए। नेटफ्लिक्स ने जब अपना प्रोडक्शन या जो अपनी चीज़ें शुरू की तो उसने पोस्ट प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा, इवन इतना रखा, डिपार्टमेंट्स को रखा ही, बट पोस्ट को बहुत रखा। बहुत सारे स्टूडियोज़ को इसने अप्रूव्ड किया, उनकी फैसिलिटी, उनकी चीज़ों को, कि मुझे ऐसा ही चाहिए, ताकि कंटेंट जो बन रहा है एक्चुअल वहाँ से वो मास्टर अच्छा निकल के जाए। तो पोस्ट प्रोडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी अगर आप लोग को और भी कुछ फिल्म मेकिंग्स, पोस्ट के बारे में, एडिटिंग के बारे में, कलर ग्रेडिंग के बारे में, VFX के बारे में समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी लिखेंगे मैं उसका पूरा कोशिश करूँगा मैं इस चीज़ का कि अगली वीडियो में कवर करूँ। और ये चैनल मैंने शुरू किया, ये मेरा पहला वीडियो है, तो माइट भी उतना मेच्योरिटी, उतनी चीज़ें नहीं होंगी, बट मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियोस जितनी आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट देखते जाएंगे, आपको उतना फाइन चीज़ें मिलती जाएंगी, और आपके फीडबैक से हमें और अच्छे से पता चलेगा कि हमें क्या आप जानना चाहते हैं, क्या आपको नॉलेज चाहिए, वो मैं ज़रूर बताऊंगा। एक एक इक्विपमेंट के बारे में बताऊंगा, जो मेरे यहाँ ये सिस्टम्स है मैं इनके बारे में भी बताऊंगा, और भी स्टूडियोज़ में सिस्टम्स हैं मैं उनकी भी बात करूंगा, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। जो मिथ फैलाए गए हैं कि यही सिस्टम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसी फैसिलिटी, उसके बारे में भी बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो आप लोग मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा आपको क्या जानना है, नेक्स्ट वीडियोस में क्या सुनना है आपको। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस चीज़ को कवर करूँ। थैंक यू सो मच।